नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के आईजी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने कुछ दिनों पहले ही अपने पद से तबादले के लिए उन्होंने अर्जी दी थी और इतना ही नहीं, अवकाश की भी उन्होंने अर्जी दी थी। हालांकि उनकी ये दोनों ही अर्जियां स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन आपको बताया कि आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ट्विटर पर तो सक्रिय हैं ही, लेकिन वो अपने कार्यालय भी जा रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। दरअसल आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने कहा था, एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी और लिखकर कहा था कि जिस पोस्ट पर मैं हूँ, जिस पद पर मैं हूँ, यहाँ मुझे मेंटल हैरेसमेंट यानी मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और मैं अपने पद से ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, मैं अपने पद से मुक्ति चाहता हूँ, मेरे जान को भी खतरा है। उन्होंने ये तक बात भी कह दी थी, लेकिन आपको बताएं कि उनकी इस अर्जी को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, ना ही उनके अवकाश की अर्जी को स्वीकार किया गया है, ना ही उनके तबादले की अर्जी को स्वीकार किया गया है। और आपको बताया आईपीएस विकास वैभव अपने कार्यालय भी जा रहे हैं। हालांकि वो ट्विटर पर भी एक्टिव है, लगातार उनके ऑफिशियल ट्वीट आ रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने कार्यालय भी जा रहे हैं। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के डीजी शोभा अहोटकर पर गाली देने का आरोप लगाने वाले आईजी विकास वैभव मंगलवार को भी कार्यालय कक्ष में बैठे। एक दिन पहले उन्होंने डीजी के अधीन काम नहीं करने को लेकर गृह विभाग अपर सचिव को पत्र लिखा था, तबादले या अवकाश स्वीकृति करने की मांग की थी। इस बीच मंगलवार को भी वे ट्विटर पर सक्रिय रहे। बिना किसी पर कटाक्ष के संस्कृत में लिखे श्लोक का उन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया है। ट्वीट का हिंदी अनुवाद करते हुए उन्होंने लिखा है कि मोती माणिक वस्त्र या पहनावे से नहीं, परंतु केवल शील से ही व्यक्ति विभूषित होता है। इसके अलावा वे ट्विटर और फेसबुक पर लेट्स इंस्पायर बिहार के वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। मंगलवार को कार्यालय कक्ष में वे विभाग के आदेश की प्रतीक्षा में बैठे। बता दें कि आईजी विकास वैभव ने डीजी शोभा अहोटकर पर गाली देने और बिहारी कामचोर होते हैं कहकर अपमानित करने का आरोप लगाया है। ट्विटर पर भी उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, खुद को मानसिक रूप से परेशान बताते हुए 2 माह अवकाश की मांग की थी। इसके बाद डीजी ने आईजी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई को करने की पत्र लिखी और आपको बताया, इस पर गृह विभाग ने विकास वैभव से स्पष्टीकरण की मांग की है। अवकाश आवेदन निरस्त होने के बाद आईजी ने गृह विभाग अपर सचिव को पत्र लिखकर डीजी शोभा अहोटकर के अधीन एक दिन काम करने में खुद के लिए खतरे की घंटी बताई। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के समर्थन में सोशल मीडिया और लगभग बिहार के हर जिले के लोगों ने समर्थन दिया और उन्हें समर्थन मिला। मंगलवार की शाम पटना के कारगिल चौक पर गुरु रहमान और सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने विकास वैभव के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला। गृह रक्षा वाहिनी की डीजी के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की मांग भी की। शिक्षाविद गुरु रहमान ने कहा कि सवाल सिर्फ विकास वैभव को अपशब्द बोलने का नहीं है, यह पूरे बिहार के लोगों का अपमान है। बिहारवासी इसे सहन नहीं करेंगे। कहा कि विकास वैभव वास्तव में बहुत ईमानदार अधिकारी हैं और उनके जैसा अधिकारी बिहार में होना हम सब के लिए गर्व की बात है। वहीं छात्रों ने कहा कि विकास वैभव हमारे आदर्श हैं और हम सभी छात्र कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। तो देखिए, डीजी शोभा अहोटकर के अधीन काम न करने की उन्होंने आवेदन दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पद से मुक्ति चाहिए क्योंकि इस पद पे मुझे मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, बिहारी कामचोर हैं और बिहारी कहकर मुझे अपमानित किया जा रहा है। लगातार उन्होंने ये भी ट्वीट कर कहा था कि मुझे मेरी डीजी मैडम से लगातार ताने सुनने को मिलता है, गाली सुनने को मिलता है, मुझे मेरे पद से मुक्ति चाहिए। उन्होंने आपको बताया, उन्होंने 60 दिन यानी 2 महीने के लिए अवकाश का भी आवेदन दिया था और साथ ही साथ अपने पद से मुक्ति का आवेदन दिया था। हालांकि उनकी ये आवेदन को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है, जिसके बाद आईपीएस विकास वैभव अपने कार्यालय में अभी भी जाते हैं और अपना कार्य उसी ढंग से कर रहे हैं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।